हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी के अपने चैनल आरके एक्सपर्ट क्लासेस पर। तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने स्टडी में भी लगे होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइंस यानी विज्ञान के, जिसमें एक सब्जेक्ट है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान। उसमें 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी के इस क्लास में कवर करने वाले हैं हम लोग। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। फिजिक्स के कुछ हम महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए हैं और बायोलॉजी के इस क्लास में हम बताने वाले हैं, जो कि 2024 के परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यदि आप भी 2024 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आप लोग इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। पहला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है क्लोरोफिल, सी ऑप्शन है सूर्य प्रकाश और डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इनमें से सभी आवश्यक है, यानी CO2 भी आवश्यक है यानी कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल भी आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश भी आवश्यक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा, इनमें से सभी आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है? निम्न में कौन उभयलिंग जंतु है, बताना है कि कौन उभयलिंग जंतु है। तो केंचुआ जो है वह उभयलिंग जंतु है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। केंचुआ ही उभयलिंग जंतु होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? तो याद रखिएगा मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसमें होती है? तो याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हमेशा हरे पौधे में होती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ए ऑप्शन है मधुमेह, बी ऑप्शन है पीलिया, सी ऑप्शन है एनीमिया, डी ऑप्शन है डायरिया। तो हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया रोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किसके द्वारा लिखी गई? तो वह लिखी गई रॉबर्ट हुक के द्वारा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन है। गैस के रूप में पाए जाने वाले हार्मोन इनमें से कौन है? एथिलीन या जिबरेलिन या साइटोकाइलिन या सभी। तो गैस के रूप में पाए जाने वाला हार्मोन इनमें से कौन है? तो एथिलीन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, मानव हृदय घिरा हुआ है। मानव हृदय किससे घिरा हुआ है? जाइलम से या प्लाज्मा से या फ्लोएम से या पेरिकार्डियम से। तो मानव हृदय घिरा हुआ है, याद रखिएगा पेरिकार्डियम से, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? रक्त इनमें किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो आप सभी लोग को पता है कि हीमोग्लोबिन के कारण रक्त लाल दिखता है, यानी जो खून है ब्लड है वह लाल दिखता है हीमोग्लोबिन के कारण से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है किसके वहन के लिए? तो याद रखिएगा जल के वहन के लिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में कौन सजीव वस्तु है? इनमें कौन सजीव वस्तु है? तो बताना है कि इनमें कौन सजीव वस्तु है। तो देखिए यहाँ पर निर्जीव जो होता है वह नहीं चल सकता है, यानी एक दर पर बैठा रहता है यानी टेबल, तो निर्जीव होगा। पानी भी निर्जीव है और यहाँ पर बकरी जो है वह यहाँ पर सजीव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन क्या है? ऑक्सीजन वसा है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट है या एंजाइम है? तो ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तिलचट्टा के कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र में पाए जाते हैं? तिलचट्टा के कितने जोड़े स्वास्थ्य रंध्र
पाए जाते हैं, तो 6 जोड़े, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है? पानी का टूटना, या CO2 मुक्त होना, या ऑक्सीजन मुक्त होना, या CO2 का उपयोग। तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम में CO2 मुक्त होना नहीं होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? इनमें किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो याद रखिएगा कूटपाद द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? शाकाहारी, या अंतर्ग्रहण, या सर्वाहारी, या स्वपोषी। तो अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है? तो अंतर्ग्रहण, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 17 नंबर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो याद रखिएगा रंध्र के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं। चालनी नलिकाएं किसमें पाई जाती हैं? जंतुओं में, या जाइलम में, या फ्लोएम में, या एक कोशिकीय पौधों में। तो चालनी नलिकाएं पाई जाती हैं एक कोशिकीय पौधों में, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? 120 दिन, या 180 दिन, या 80 दिन, या 220 दिन। तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों के मादा भाग को कहते हैं। पौधों के मादा भाग को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा जयांग कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो गया। पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? हवेल, या चूहा, या हाथी, या आदमी। निम्न में सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है, यानी सबसे तेज हृदय धड़कन किसका धड़कता है? तो चूहा का, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? वसा, या प्रोटीन, या कार्बोहाइड्रेट, या न्यूक्लियड। तो बताना है कि वसा मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का होता है। श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? संश्लेषण, या दहन, या विघटन, या परिवर्तन। तो श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ का क्या होता है? तो विघटन होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेंगू उत्पन्न करने वाले, और एक पूछेगा, क्या पूछेगा? तो एक डेंगू उत्पन्न करने वाले, और एक पूछेगा मलेरिया उत्पन्न करने वाले। तो जो डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वह साफ जल में पाए जाए मतलब उत्पन्न होते हैं, और जो यहाँ पर मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं वह यहाँ पर गंदा जल में होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां क्या है? शरीर में सबसे छोटी रक्त वाहिनियां क्या है? तो वायना केवा होता है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में रसारोहण होता है। पौधों में रसारोहण किसके द्वारा होता है? जाइलम, या फ्लोएम, या कैल्शियम, या सभी। तो पौधों में रसारोहण होता है फ्लोएम के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है। इथाइल अल्कोहल बताना है किस प्रकार से शोषण से बनता है, तो वह अवायवीय, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के शोषण से बनता है, तो अवायवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम है जो वसा पर क्रिया करता है, तो याद रखिएगा लाइपेज करता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम किस में पाया जाता है, क्लोरोफिल में, या लाल रक्त कण में, या श्वेत रक्त कण में, या वाणी लाक में। तो मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत क्या है, तो CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है। पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है, ग्लूकोज या प्रोटीन या स्टार्च या इनमें से कोई नहीं। तो पौधों में भोजन स्टार्च के रूप में जमा होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अंडाणु निषेचित होता है। अंडाणु निषेचित किसके द्वारा होता है, योनि से, या फिलोपियन नालिका से, या अंडाशय से, या सभी से। तो अंडाणु निषेचित होता है फिलोपियन नालिका से, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, डायरिया या निमोनिया या मलेरिया या मधुमेह। तो यहाँ पर कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है, तो निमोनिया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं। मानव हृदय में कितने कोष्ठ पाए जाते हैं, 3 या 4 या 5 या 6। तो मानव हृदय में याद रखिएगा 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मानव हृदय में 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है। श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, यानी जब हम सांस लेते हैं तो उसके द्वारा किसका निर्माण होता है, रक्त का। रक्त थोड़ी निकलता है, ऊर्जा होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी श्वसन की क्रिया द्वारा निम्न में से किसका निर्माण होता है, तो ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है। इंसुलिन नामक हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो मधुमेह रोग होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंघा रोग होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दांत की सबसे ऊपरी परत है। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है, तो एनामेल होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है। मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग बताना है, तो सबसे लंबा भाग छोटी आंत है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है। दही के जमने से कौन सी क्रिया होती है, अपघटन या प्रकाश संश्लेषण या उत्सर्जन या किण्वन। तो अपघटन तो होगा नहीं, प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है क्योंकि ये सिर्फ हरे पौधे में होता है, उत्सर्जन भी नहीं होता है, यानी किण्वन होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन पूछा गया है, तंत्रिका कोशिका है कितने प्रकार की होती है। तंत्रिका कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो 3 प्रकार की, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने यहाँ पर 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिया है, तो आप लोग इसे जरूर से जरूर याद कीजिएगा, जो कि बायोलॉजी का, सिर्फ बायोलॉजी का यानी जीव विज्ञान का ये 40 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, जो कि 2024 के परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाले नेक्स्ट क्लास आपके पास जरूर पहुंचे। और कमेंट में जरूर बताना कि 40 क्वेश्चन में से कितना सही हुआ, और कमेंट में बताना कि कौन सा सब्जेक्ट का ज़्यादा क्लास होना चाहिए। यही हमको पता नहीं चलता है, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। यानी आप लोग बताइएगा कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा कमज़ोर है, ज़्यादा किस सब्जेक्ट का क्लास होना चाहिए, जैसे मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत, ये सभी में से कौन सा सबसे कमज़ोर सब्जेक्ट है, कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आप सभी को धन्यवाद।